हेलो एवरीवन। तो आज से भाई हम अर्थमेटिक्स मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक मैथ्स में जो सबसे बेस चैप्टर होता है ना, वो होता है परसेंटेज। सबसे बेस। अगर ये चैप्टर नहीं आया ना, तो पूरे अर्थमेटिक में दिक्कत आएगी। तो ये चैप्टर तो जरूर करना है। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लें। जैसे इसमें दो वर्ड है, पर और सेंट। सेंट एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है 100, 100। ठीक है। जैसे सेंचुरी, सेंचुरी में सेंट रूट वर्ड है। सेंचुरी मतलब इसमें 100 रन होते हैं, तो सेंट एक रूट वर्ड जिसका मतलब होता है 100, 100। हिंदी में प्रतिशत, शत का मतलब होता है जैसे 100। जैसे 100%, शतक, उसमें शत का मतलब होता है 100। ठीक है। ये तो इसका मतलब हो गया। अब इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे। एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे मान लो कि एग्जाम में तुम्हारे नंबर आए 500 में से 400। ठीक है। 500 में से 400 आए और तुम ये बेस मानना, इसने 500, 500 में से बेस मानना, तब 400 आए। ठीक है। अगर परसेंटेज का मतलब, अगर इस बेस को तुम 100 मानोगे ना, तो तब कितने आएंगे। जैसे 500 में से 400, बेस 500 का है, तो तब तो 400 आए। तो उसी रेशो में जब तुम बेस 100 का मानोगे ना, 100 का, तब कितने आएंगे। ठीक है। एक्चुअल मीनिंग है ये। अब 80 आएंगे, ऐसे 80%। देखेंगे कैसे आया, क्या क्यों आया। ठीक है। और इस बेस को 100 ही क्यों मानते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और कुछ क्यों नहीं मानते, कि 100 ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो वो है, ये है परसेंटेज का साइन। ठीक है। इस परसेंटेज का साइन, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है बाई में 100। ठीक है। कहीं भी ये साइन दिखे ना, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं बाई में 100। इसका और इसका मतलब सेम है। बाई 100 और परसेंटेज दोनों सेम है। ठीक है। इसका कहीं भी ये दिखे तो ये लिख सकते हैं, और ये दिखे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देख, तुम्हें ऐसे दे रखा होगा जैसे 100%। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो 100 और परसेंटेज का मतलब बाई में 100, तो बाई में 100 लगा दिया, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। उसके बाद 50%। ठीक है। ऐसे ही 50/100 सोल्व करेंगे, इसका आएगा 1/2। ठीक है। ऐसे ही 25%, ये आ जाएगा 25%, इसका मतलब बाई में 100, और ये आ जाएगा 1/4। और 20%, ऐसे ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है। और ऐसे ही आ जाएगा 5%, तो 5/100, इसको सोल्व करेंगे 1/20। ठीक है। 4%, तो 4/100 करोगे, इसको आएगा 1/25। ठीक है। 25% 1/4, और 4% 1/25। ठीक है। 5% 1/20, और 20% 1/5। ठीक है। ये पेयर में, ये पेयर में। ठीक है। अब देखो इनका यूज क्या है। देखो कई बार ऐसे दे देगा कि 25%, तो 25% है, और इसको ऐसे सोल्व करने लग जाओ, 25/100, फिर सोल्व करो, फिर 1/4 आ गया। तो इजी करने के लिए और जल्दी करने के लिए इसकी सीधी वैल्यू हो जाती ये। सोल्व करने के बाद सीधी वैल्यू ये। ठीक है। फिर काटना पीटना कुछ नहीं बचेगा, सीधा अब इसका सोल्व करेंगे तो सीधा ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऐसे। ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए इनका यूज हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अब दो दो तरफ की वैल्यू है। कई बार ये ऐसे दे देगा कि, कई बार ऐसे दे देगा कि 50% 1/2। ठीक है। और 1/2 का 50%, दोनों ये वैल्यू दे देगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है। ऐसे जैसे 25% 1/4। ठीक है। अब देखो तुम्हें अजूम कैसे करना है। 20% 1/5, और देख अजूम कैसे करना। देखो ये 25%, इसका मतलब बाई में 100। ठीक है। तो इस साइड वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 25×4 = 100, तो 1/4 आ गया। ठीक है। जो 20% है, इसका मतलब बाई में 100 है, बाई में 100 है, तो 5 पे जाएगा, 20×5 = 100। ठीक है। ऐसे ही अब देखो, जैसे 20% दे दिया, अब इससे रिलेट करके और क्या पूछेगा, 40%, 60%, 80%। ठीक है। 20% का तुम्हें पता है कि 1/5 है।
ठीक है, और 40% का पूछ रहा है, तो उसका डबल हो गया, तो 1/5 का डबल हो गया 2/5। ठीक है, अब इसका 60%, इसका 3 टाइम्स, 3 गुना, तो जो ये है ना 1/5, इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, उसके बाद 80% यो इसका 4 गुना। ठीक है, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, जैसे 40% हमें सीधा कुछ नहीं पता हमें, तो इसको 20% का पता, और उसका ये 2 टाइम्स है, तो जैसे 20% का 1/5 है ना, इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इसकी 2 टाइम्स है, तो ये वैल्यू इसकी 2 टाइम्स होगी। ठीक है, ऐसे रिलेट करके होएगा। जैसे 25% है 1/4। ठीक है, और 75% है। ठीक है, ये इसका 3 टाइम्स है, 25% का 3 टाइम्स है, तो इसका भी 1/4 का भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो ये भी इसका 3 टाइम्स होगा। उसके बाद कुछ वैल्यू ऐसी है, जैसे 1/3, इसका होता है 33.33%, या 33.33% का 1/3। ठीक है, क्योंकि बाई में 100 करेंगे तो ये लगभग 3 पे जाएगा। ठीक है, बाई में 100 करेंगे तो ये लगभग 3 पे जाएगा पूरा कटने के लिए। ठीक है, तो इसलिए 1/3 है। उसके बाद 66.66%, इसको ऐसे भी लिखते हैं 66.2/3%, दोनों एक ही बात है। इसको ऐसे यहाँ भी लिखते हैं 1/3, 33.1/3%, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये इसका 2 टाइम्स कर रखा है, 3 3 3 6 6 6 6 2 टाइम्स, तो जो इसकी वैल्यू है ना, इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा, जैसे 2/3। ठीक है, ऐसे कुछ और भी वैल्यू है, जैसे है ये 12.5%, 12.5%, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो। इसका मतलब है ये इसके इसके बटे में 100 है, ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो इसके बटे में 100 है। ठीक है, अब इसके बटे में 100 है, तो ये 12 है, 12। जैसे उसको 100 तक लेके जाना है, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96, तो 8 पे जाएगा, 12 नहीं 108, तो ज्यादा हो जाएगा, 9 पे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पे जाएगा, मतलब 8 पे कटेगा ये, तो इसका होगा 1/8। ठीक है, क्योंकि 8 पे कटेगा ये। इसके बाद और है, जैसे 11.11% या 11.1/9, 11 सही 1/9 ऐसे परसेंट ये है। अब देखो ये 11 है और इसके बाई में 100 है, तो कितने पे जाएगा, तो 11×99, तो 9 पे जाएगा, तो 1/9। ठीक है, पर ऐसे ही आएगा ये 9.09%, या इसकी जगह आएगा 9 सही 1/9%। ये अब देखो ये 9 है, बाई में 100 है, इसका परसेंटेज का मतलब बाई में 100 है, तो कितने में जाएगा, कितने कितने से मल्टीप्लाई करे इसको कि ये 100 हो जाए, क्योंकि काटना ना आपस में, तो 9 है यो, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके 100 पहुंचेगा, तो इसका आ जाएगा 1/11। ठीक है, इस साइड वाली जितनी वैल्यू ना, यहाँ क्योंकि पॉइंट तो यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, तो इस साइड वाली वैल्यू जितनी भी है वो इजी है याद करने में। उसके बाद है 1/7। ठीक है, और एक है 1/, ये देख लो कि 7.14%। ठीक है, अब इसका मतलब बाई में 100 है इसके, तो 7 है, ऐसे ऐसे मान लो 7 पॉइंट समथिंग है, और बाई में 100 है इसके। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेगी ये 100 तक पहुंच जाए, तो 7 को 14 से 98, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये यहाँ पहुंचेगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1/14। ठीक है, ऐसे तो मतलब क्या है कि ये पूरा सोल्व होगा, जैसे 14 से 98, नहीं, जो अगर इसने भी सोल्व करेंगे, दूसरे को भी सोल्व करेंगे, तो पूरा 100 ही बनेगा ये जाके। ये तो मतलब अप्रोक्सीमेशन करके देख रहे हैं कि 100 तक पहुंचने में मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लगभग। ठीक है, और ये वैल्यू तो हमेशा पूरी आएगी, मतलब पॉइंट में तो आ ही नहीं सकती, तो ये वैल्यू तो पूरी ही आएगी, इसलिए कर रही है। और अब देखो 14.28%, इसका कितना है देख, 14 100 तक लेके जाना है, क्योंकि 100, इसका मतलब बाई में 100 है और 100 तक लेके जाना है, तो कितने से 14 से 98, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/7। ठीक है, अब इसके बाद देखो जैसे 7 है ना, उसके बाद ये 14 है, तो इसका डबल है लगभग,
ठीक है। दो, तो ये इसको याद करने का तरीका है, कई बार भूल जाते हैं इसको, 14.28 है, 7.14 इसको भूल जाते हैं। अगर 7 है तो उसका डबल है, जैसे 14 है इसका भी डबल 28। परसेंटेज याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका पूछ लेगा कि 28.56, ठीक है। और तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कहाँ से बना ये, जैसे 14.28 है ना, इससे ही बनाया होगा ये 28.56, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में 28 है उसका डबल हो रहा है, ठीक है, 14 का इसका डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7, क्योंकि इसका भी डबल हो जाएगा, ठीक है। रिलेट करके पढ़ना कि इनकी वैल्यू रिलेट करके कैसे होगी, इसकी कौन सी वैल्यू दे रखी, कौन सी पूछ रखी, रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और आ जाओ, 1/, ये है 6 ये तो हो गया था 6.66%, ठीक है। इसका देखो, इसका मतलब बाई में 100 है तो कितने पे जाएगा, और एक है 6.25%, ये दो है, ठीक है। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और ये याद ही करने पड़ेंगे। क्यों याद करने पड़ेंगे वो देखो, अब तक जितने भी थे ना, जैसे ये है, इसकी वैल्यू है 1/15, इसकी वैल्यू है 1/16, ठीक है। अब ये देखो इसमें दोनों वर्ड, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। और देखो अगर बाई में 100 है, इसका मतलब बाई में 100 है, तो इसको देखेंगे कितने से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 15×6 = 90, 16×6 = 96, ठीक है। तो 16 पे जा रहा है, यू भी 16 पे जा रहा है, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग, तो दोनों 1/16 तो हो नहीं सकते, ठीक है। और वो तो हमने रफ लिया है, अप्रोक्सीमेशन लिया कि 16 पे जाएगा, क्योंकि पूरा सोल्व करेंगे ना तो ये तो 15 पे जाएगा और ये 16 पे जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, जैसे 60, इसको ऐसे भी लिख सकते, 6.25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.25 का मतलब 1/4, ठीक है, ऐसे 25 का 1/4, और 16 है इसका, इससे डिवाइड हो रहा है, वो 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इसमें है 66, वो 6.66, और 66 का मतलब 2/3, और 15 है इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे मतलब याद करने का तरीका। और ये दो ही वैल्यू है जो तुम्हें याद करनी है, मतलब मेन। बाकी तो वैसे ही निकल जाएगी कि 100 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करे, 100 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करे। ये इन दोनों वैल्यू में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्योंकि तो इनमें शुरू की डिजिट है ना वो 6 है दोनों में, ठीक है, और वैल्यू अलग अलग है इसलिए। उसके बाद है 16.66%, या 16, सही 2/3 ऐसे परसेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू, दोनों की बात है, इसकी वैल्यू है देखो 16 है और लास्ट में है 100, ठीक है। तो कितने कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 तक पूछ जाए, 16×6 = 96, तो छः से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू होगी 1/6, ठीक है, 1/6। तो इस साइड वाले की वैल्यू जितनी इस साइड वाले जो परसेंट से अलावा है, जैसे एक साइड तो परसेंटेज दिया होगा, ठीक है, एक साइड इस साइड वाली वैल्यू दी होगी, जैसे 1/6, 1/7, तो यहाँ पे तो पॉइंट आएगा नहीं। परसेंटेज वाली वैल्यू में पॉइंट आ सकता है, यहाँ पे पॉइंट आएगा नहीं, यहाँ पे पूरी वैल्यू आएगी, पूरा एक पूरे नंबर से कटेगा ये, 1/6, 1/7, 1/8, ठीक है। जैसे एक है 8.33%, ठीक है, इसकी होगी 1/12, कैसे, 8 है, 100 है, 100 तक पहुंचना कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12×8 = 96, तो 1/12, ठीक है, ऐसे। उसके बाद और देख लो, कुछ वैल्यू और भी रिलेट होगी, जैसे देखो 12.5% है, इसकी वैल्यू है 1/8, 1/8 कैसे कैसे आया, ये बाई में 100 है तो 100 तक पहुंचना है, तो 12×8 = 8 पे जाएगा तो 1/8। उसके बाद आएगी 37.5%, उसके बाद आएगी 62.5%, उसके बाद आएगी 87.5%, ठीक है। अब देखो ये 12.5 है, ये है 37.5, इसका 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो इसका भी 3 टाइम्स होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/8, ठीक है। अब ये 12.5 समय हमेशा बेस वैल्यू से ही कंपेयर करना, 12.5 है, ये 62.5, इसका यहाँ पे 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5/8, ठीक है। अब ये 12.5 है और ये 87.5 है, ये हो रहा है 7 टाइम्स, तो इसका भी 7 टाइम्स हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 7/8, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता कैसे लगा कि ये वैल्यू इससे रिलेट करेगी, देखो पॉइंट के बाद देखना, हमेशा पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट के बाद 5 है तो ऐसे सोचेंगे पॉइंट के बाद 5 कौन से में था, 12.5 में था,
ठीक है, तो उसी से रिलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से बना होगा, उसी से कुछ मल्टीप्लाई करके बना होगा, ठीक है। पहले उसकी वैल्यू देखेंगे, फिर जैसे परसेंटेज से रिलेट करेंगे, वैसे जैसे ये वैल्यू ना बाई में वैल्यू, इसकी वैल्यू को इस वैल्यू से वो रिलेट करेंगे, ठीक है। पहले परसेंटेज में जो चेंज आ रहेगा ना, वही चेंज इस वैल्यू में चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसकी वो परसेंटेज की वैल्यू ये पहली वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगी। उसके बाद तुम्हें जो इसमें चेंज होगा ना, वही चेंज इसमें करना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद और क्या है, उसके बाद है, जैसे इससे आगे पूछ सकता है, जैसे 125%, ठीक है। अब इसको कैसे निकाल ले, देखो, अब हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखो ये किस किस के मतलब किस किस से डिवाइड हो रहा है, और सबसे बड़ा नंबर लेना है जो तुम्हें पता हो। जैसे देखो ये 25 से, और ऐसे तो 5 से भी हो रहा है डिवाइड, ठीक है, और 25 से हो रहा है, और तुम्हें इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, 5 की पता है, 25 की पता है, तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है ये 25, ठीक है, परसेंट। तो जो सा भी बड़ा नंबर होगा ना, वही लेना है, छोटा नहीं लेना, सबसे बड़ा लेना है। जैसे 125 है, ये 25 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है, 25% से, ठीक है, उससे रिलेट हो रहा है ये 25%। इसकी वैल्यू तुम्हें पता, 1/4, 1/4 कैसे, ये बाई में 100 है तो 4 पे जाएगा, 4 पे कटेगा, ठीक है। और ये है 125%, ठीक है, रिलेट हो गया। तो इसका कितने टाइम्स है ये, इसका ये 5 टाइम्स, तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे ये पूछ लेगा 150, ठीक है, परसेंट, ये इसका कितना टाइम है, 6 टाइम्स, तो इसका भी 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये भी पूछ सकता है कि 175, ये इसका कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो इसका भी 7 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4, ठीक है, ऐसे रिलेट करके। अब ऐसे पूछ लेगा 225, ये किससे रिलेट होगा, 25 से, ये इसका कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स, तो इसका भी 9 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। ऐसे रिलेट करके करने हैं सारे। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है इसमें, ये दे देगा, इसके बाद दे देगा ये तोड़नी है तुमने परसेंटेज, ठीक है, वो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गए ना, उनमें यूज होगा इसके, ठीक है, तोड़ के कैसे करेंगे उनमें यूज होगा। तो उसी टाइम पे बता दूंगा कि कैसे तोड़ के करना है। जैसे एक तुम देख लो कि अब ऐसे मान ले कुछ मतलब तोड़ के करना, तो एक पूछ लेगा कि ये पूछ लेगा 83.33%, ये पूछ लेगा। अब इसकी सीधी वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है, पहले हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद क्या, 333, ऐसा कुछ हमने कोई इसी में देखा था, हाँ देखा था, 33.33%, हाँ देखा था ऐसा, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, इसमें तोड़ेंगे, 33.33% ये हो गया। अब इस 83 में 33.33% निकाल दिया, तो बच गया कितना, 50%, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो टोटल जोड़ के कर देंगे। जैसे 50 की होती है 1/2, 50/100 है, तो 2 पे कटेगा 1/2, प्लस में इसकी वैल्यू भी रहा हमने, क्योंकि वो 3 पे कटेगा, बाई में 100 है, तो इसकी वैल्यू हुई 1/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करके कर देंगे, तो इसकी हो जाएगी 6 और 5/6, ठीक है, ऐसे तोड़ करके ऐसे आएगी। और उसका पता कैसे लगेगा, उसका पता लगेगा पॉइंट के बाद जो है ना, उससे पता लगेगा कि किस किस में टूट सकती है, ठीक है। और भी तरीके होते हैं जो इनमें टूट सकती है, पर पॉइंट के बाद तुम देख लिया करो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ना होगा, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन कौन से नंबर से में टूट सकती है, ठीक है, वैल्यू ये तोड़ने वाली होगी। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तुम ये देख लो कि कोई भी नंबर ना, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कितना होता है, 100%, ठीक है। और इसको 100% को सोल्व करेंगे मतलब 1, ठीक है। और अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है, इसका मतलब ये बाद में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और अब देखो, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे कि कोई भी नंबर अपने आप में तो 100%, वो पूछेगा कि 40% कम हो गया, ठीक है। तो अपने आप में कोई भी नंबर कितना था, 100% था, उस नंबर का 40% कम हो गया, तो कितना बचा, वो बच गया 60%,
ठीक है। अगर ये बोलेगा कि वो 20% बढ़ गया तो अपने आप में 100% ही मानेंगे, तो 20% बढ़ गया तो हो गया 120%। ठीक है। अब ये याद आ गई, अब इसको भी देख लो 120%। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, सीधी वैल्यू हमें पता नहीं है, रिलेट करके पता करना पड़ेगा। तो ये किस से डिवाइड हो रहा है जिसकी हमने वैल्यू पता, तो ये हो रहा है 20 से डिवाइड। ठीक है। 20%, इसकी वैल्यू होती है 1/5, क्योंकि 5 से कटेगा 100 का नीचे। और 120% की पता करनी है, तो इसका 6 टाइम है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 6 टाइम, तो 6/5। ठीक है। 140 पूछ सकता है, तो 20 का कितने टाइम है, 7 टाइम है, तो इसका भी 7 टाइम हो जाएगा, तो ये 7/5। ठीक है, ऐसे रिलेट होगी। 160 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे ही करके सारे हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज से भाई हम परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और परसेंटेज के क्वेश्चंस में छोटी से छोटी चीज देखेंगे, कि सबसे पहले इसी क्लास में देखेंगे बस ये छोटी से छोटी चीज की कैसे फॉर्म हो रही है चीज। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए इज 95% ऑफ बी। ये बी है। ठीक है। ए बी का 95% है, तो ए को बी से कंपेयर कर रहा है, तो हमें बी को पता होना चाहिए, और बी को हम ऐसे 100 मान लेते हैं। ठीक है। फिर ए निकाल देते हैं। अब सबसे पहली बात यह कि बी को 100 ही क्यों मानना। 100 इसलिए मानना कि 100 को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कैसे, जैसे 100 है, इसका 30% निकाला, तो इंटू में 30/100। ठीक है। तो ये आ गया 30। 100 का 45% निकालना, तो गुणा में 45/100, तो ये आ गया 45। ठीक है। इसका मतलब 30% निकाला तो 30 आंसर आया, 45% निकाला तो 45 आंसर आया, और 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100 का कोई भी परसेंट निकालोगे ना, वही आंसर आ जाएगा। जैसे 100 का 55% निकालना, तो 55 ही होगा। कोई भी परसेंट निकालोगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान तो कुछ भी सकते हैं, जैसे मान ले 90 भी मान सकते हैं, इसका 30% निकालो, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है। तो ये चेंज हो गया ना, क्योंकि इसका 30% निकाला और आंसर 27 आया। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बढ़ गई, इसलिए 100 इसलिए मानते कि 100 सबसे इजी होता है। ठीक है। तो 100 इसलिए माना सबसे पहली बात। ठीक है। और ये कह रहा है कि ए बी का 95% है, तो ए बी का 95%, तो बी 100 है। ठीक है। और ए इसका 95% है, तो इसका 95% कितना होगा, 95। ठीक है। अब इसको काट लो, 19 और 20, और काटने से परसेंटेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत, बी मतलब ये 20, ए का जिससे भी कंपैरिजन कंपैरिजन करेंगे ना, वो हमेशा बाई में आएगा। ठीक है। ए का, तो ए से कंपैरिजन करें तो ए का, तो ए नीचे आएगा ए। ठीक है। ये कितना परसेंट है, इसका मतलब ये परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना है ये। ठीक है। ये परसेंटेज जो आंसर आएगा नहीं, परसेंटेज में पूछ रहा है कितना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं हम, जब परसेंटेज में निकाल लो। ये मल्टीप्लाई में 100 ही क्यों कर देते हैं, अब देखो, जैसे कोई भी आइडेंटिटी, जैसे 5/8। ठीक है। अब इस आइडेंटिटी में हम कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अपने अपने पास से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जिस नंबर से सेम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो अब ये था 20/19। ठीक है। और ये पूछ रहा था कि परसेंटेज में निकालो, परसेंटेज साइन में। ठीक है। परसेंटेज साइन का मतलब क्या है, हमने एक परसेंटेज साइन अननेसेसरी ऐड कर दिया। परसेंटेज साइन का मतलब होता है, कल बताया था कि बाई में 100, हमने बाई में 100 अननेसेसरी ऐड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया, बाई में 100 कर दिया इसके, तो इस पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए मल्टीप्लाई में 100 भी करना पड़ेगा, ताकि इस आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। परसेंटेज का मतलब हमने बाई 100 कर दिया, और इसको बाई 100 को, इसके इफेक्ट को जीरो करने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कभी भी जैसे परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बाई में 100, और हमने उसको इफेक्ट को जीरो करने के लिए मल्टीप्लाई में 100 करना पड़ेगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे। देखो सारे आंसर परसेंटेज में, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ठीक है। अब इसको निकालो 200/19। ठीक है। अब देखो ऑप्शन, देखो 110 110 सही, 3/19, 104 सही समथिंग, 105 सही समथिंग, 108 सही समथिंग। तो 3 डिजिट देखो, 110 यहाँ पे, 104 यहाँ पे, 105 यहाँ पे, 108 यहाँ पे। इसका मतलब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, पहले 3 डिजिट में जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब इसको निकालो, 19 से कम 19, एक बच गया, जीरो ऊपर तारीख जीरो, 19/95, 19 बचे 95। ठीक है। तो 105, पहले 3 डिजिट 105 आनी चाहिए, तो पहले 3 डिजिट
5 आई, तो ये आंसर है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये देखो, यदि रीता की सैलरी गीता के की सैलरी से 25% अधिक है, ठीक है। अब रीता को गीता से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। और गीता हमें पता होनी चाहिए, तो गीता को हमने मान लेंगे 100, ठीक है। और ये कह रहा है कि रीता ना जो इससे 25% अधिक है, तो इसका 25% होगा 25, इसका मतलब इससे 25 अधिक है, तो 125 हो गई, ठीक है। अब काट देंगे, 5 25 पंजे 125, 25 चौका 104, ठीक है। उसके पूछ रहा है कि जो गीता की सैलरी है ना, वो रीता की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। गीता की सैलरी या इससे कितने कम है, तो इससे कितने कम है, या एक कम है। किससे, जिससे कंपेरिजन कर रहा है। रीता की सैलरी, गीता की सैलरी रीता की सैलरी से किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, रीता से। तो 1/5, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा था, मल्टीप्लाई में 100, प्रतिशत में निकालना होगा, होता है मल्टीप्लाई में 100 करना, वो पहले बताया था कि क्यों करना है, ठीक है। तो ये आ गया 20%, ठीक है। और वैसे भी हमें 1/5 इसकी कल निकाल लेती है, इस 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू वो 20 होती है, 20%, तो 20% आंसर आ गया इसका, ठीक है। देखो, ये इससे एक कम था, और जिससे कंपेरिजन करना वो हमेशा बाई में आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, दो नंबर से एक थर्ड नंबर से 17% और 50% ज्यादा है, ठीक है। अब थर्ड नंबर से कंपैरिजन करना है, तो हमें थर्ड नंबर पता होना चाहिए, तो थर्ड नंबर हमने सी मान लिया, वो मान लिया हमने 100, ठीक है। और ये फर्स्ट टू नंबर है ना, फर्स्ट नंबर तो इससे 17% अधिक है, और सेकंड नंबर इससे 50% अधिक है। देख, फर्स्ट नंबर इससे 17% अधिक, इसका 17% मतलब 17 अधिक, तो फर्स्ट नंबर होगा 117, क्योंकि इसका जो भी परसेंट निकालूंगा वही आएगा। सेकंड नंबर इससे 50% ज्यादा है, इसका 50% नहीं है, 50% इससे ज्यादा है, तो इसका 50% मतलब 50 ज्यादा है इससे, तो ये हो गया 150, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ये, कि द रेशो ऑफ टू नंबर सीज, इस पहले दो नंबर इनका रेशो निकालना है, 117 और 150, इसका रेशो निकालना है। तो 3 से कर देंगे, 3 3 9, 3 9 27, 3 5 15, 0 39 50, 39 50, ये आंसर, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता लगा कि ये 3 से कटेंगे, क्योंकि देखो 2 से तो कट नहीं रहे, उसके बाद 3 देखना है, और 3 का रूल डीआर में पढ़ा होगा तुम्हें, डिविजिबिलिटी रूल में, 5 और 1 6, 3 से डिवाइड हो रहा है 7 और दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, ये कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस भाई हिंदी में गलत है, ये ऐसे आएगा, इंग्लिश में ठीक है, 25 आएगा। अब देखो, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। मतलब ए की इनकम जो बी की इनकम है उससे 40% अधिक है, बी मान के ए की निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो, बी की इनकम है जो सी की इनकम से वो 20% कम है। अब ए की मानना है, या तो एक ही नम वो हमने एज्यूम करना कि दो एज्यूम नहीं करना, एक एज्यूम करना। अगर बी एज्यूम कर लिया तो फिर सी कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो लास्ट लाइन है ना वो पढ़ो, बी की जो इनकम है ना वो सी की इनकम से 20% कम है, तो सी मानना पड़ेगा, हमने सबसे पहले सी मान लिया 100, ठीक है। फिर बी, बी क्या है, इससे 20% कम है। अब देखो, 20% कम है ना, तो उसके दो तरीके हैं निकालने के, एक तो इसको 20% निकाल के, ठीक है, उतना कम कर दो जब आ जाएगा, ठीक है। और वो थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या है, दूसरा स्टेप देखो, तो सी की इनकम से 20% कम, भाई परसेंटेज में पूछ रखा है कि 20% कम है। अगर टोटल अपने आप में कोई भी नंबर जो होता है 100%, कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे, और उससे 20% कम है, मतलब उसका 80% निकाल दो, तो ये 100 है ना, तो इसका 80% ये बी हो गया, 20% कम है, 80% हो गया 80। उसके बाद आ जाए ए, ठीक है। ये कह रहा है कि ए की इनकम है ना जो बी की इनकम से 40% अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके इससे 40% अधिक है ना, ये अपने आप में ये 100% है, सब अपने आप में 100% है, तो इससे 40% अधिक है, तो इसका मतलब इसका 140% निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका 140% आ गया 112, मल्टीप्लाई करेंगे 80 गुना में 140/100, तो 003, 112 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, पता चलेगा कि कौन सा जिम करना, जो उनसे लास्ट लाइन पढ़ गए उसके बाद सी से कंपेयर करेंगे, फिर सी से बी पे आएंगे, बी पे ए पे आ गए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये बोल रहा है कि सी है ना, अब ये है परसेंटेज वैल्यू जो हमने अज्यूम कर रखी है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है,
तो वैसे हमने वैसे अज्यूम कर रखी कि परसेंट, अब ये इतनी है परसेंट, ये इतनी, ये इतनी, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू दे रखी ये, ठीक है। अब सी है, जो सी हमने माना था 100, उस 100 की एक्चुअल वैल्यू दे रखी इसने 2500, ठीक है। और पूछ किसकी रखी है, पूछ रखी इसने ए की। ए का जो हमने माना था, जो जिसका सी का जो हमने माना था, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू ये आएगी। और जो ए का हमने माना 112, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो, ये रूल होता है सिमेट्री, मतलब जो इसका इसका मल्टीपल है ना, वो इसका इसका मल्टीपल होगा, जो इसका इसका मल्टीपल है वो इसका 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 मल्टीपल होगा। अगर ये ऐसे मल्टीपल है इसका, तो इसका ऐसे मल्टीपल होगा, अगर ऐसे मल्टीपल है तो ऐसे मल्टीपल होगा। अब देखो, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन देखो, 2800, 2200, 2700, 2500, ठीक है। अब देखो जो डिजिट है इसमें 25, 27, 22, 28, चारों में डिजिट अलग है। अगर जब चारों में डिजिट अलग हो ना, तो तुम्हें पता है इसका जीरो का लेने का मतलब ही नहीं बनता कुछ भी, मतलब जीरो तो एक हमारे जो ऑप्शन जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिजिट है ना उसका फर्क पड़ेगा। अब देखो कैसे, अब ये जैसे था 100, ये 25 समथिंग, तो जीरो हटा दो, ठीक है, जीरो का फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब एक की वैल्यू 25 दे रखी है, तो इसका कितने गुना होगा, ये 25 गुना, ठीक है। और तुमने 112 की वैल्यू, अगर इसका 25 गुना है तो जो ये वैल्यू आ गई ये भी इसका 25 गुना होगी, तो 112 गुना में 25 ये करना, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, अब वो देखो, देखो जैसे कोई भी आइडेंटिटी, जैसे मतलब एक नंबर है 840, ठीक है। ये इसका 100% निकाल लेंगे, तो 100% तो अपने आप में खुद होता है, तो 100% आ गया 840, ठीक है। उसके बाद 10% निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो ये 840 गुना में 10 बटे में 100, तो 1010, 840 बटे में 10, तो ये आ गया 84, ठीक है। उसके बाद 1% निकाल लेंगे, वो आएगा 8.4, 840 गुना में 1/100, तो 1010 की एक के बाद फिर पॉइंट लगा, ठीक। अब देखो क्या होगा, तो 100% तो पूरा है, जब 10% निकाला तो एक के बाद पॉइंट आ गया यहाँ पे 84 आ गया। जब 1% निकाला तो दो के बाद पॉइंट आ गया, तो ये आ गया 8.4, ठीक है। अब देखो इससे क्या 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 होगा, जब हम 10% निकाल लेंगे, 1% निकाल लेंगे, तो बाई में 100, ठीक है, बाई में 1000, कुछ भी हो, मतलब बाई में उसका उसका फर्क कहाँ पे पड़ेगा सर, सिर्फ क्योंकि डिजिट देखो 8 4 थे ना, इसमें भी 8 4, इसमें भी 8 4, इसमें भी 8 4, जो उसका उसका फर्क डिजिट पे नहीं पड़ेगा, उसका फर्क मतलब पॉइंट से पड़ेगा। पॉइंट एक में इस साइड होगा, एक में यहाँ था, एक में यहाँ, एक में यहाँ, ठीक है। तो पॉइंट से फर्क पड़ेगा या फिर जीरो पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। और जीरो और पॉइंट हमने कंसिडर ही नहीं करने हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो डिजिट डिजिट पे बेस है। अब देखो, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, देखो जैसे जब जीरो कैसे बनेगी, वो एक जीरो मान ले 10 है, जैसे सबसे एक जीरो जिसमें दो जीरो है, 100 है। अब जीरो कैसे नहीं बनेगा, जैसे ये है, ये होगा 2 गुना में 5, ठीक है। जब एक दो और एक 5 हो ना, तो एक जीरो बनेगी, ठीक है। और ये 100 है, इसके फैक्टर करेंगे 2 गुना में 2 गुना में 5, ठीक है। एक दो पांच से एक जीरो बनेगी, दो दो पांच से दो जीरो बनेगी, ऐसे ही 3 2 और 3 5 करेंगे तो 3 जीरो बनेगी, ठीक है। अब देखो जैसे एक है 8/5, इसका आंसर है 1.6। अब देखो क्या होगा, इसमें हमने जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीरो का हमारे जो डिजिट पे है ना, डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको 5 को जो अगर हम जीरो बनाना है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, किसी भी आइडेंटिटी को हम छेड़ नहीं सकते। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे तो बन गया 10, मतलब जीरो, ठीक है। और ऊपर हो गया 8 दूनी 16, ठीक है। और बटे में 10 करेंगे तो 1.6 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब नीचे जीरो था, जब नीचे 10 था, तो उसका डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस पॉइंट इस साइड से रख गया या इस साइड से रख गया, ठीक है। तो नीचे जीरो बनाने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि उसका डिजिट तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, बस उसका पॉइंट से फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये था कैलकुलेशन, ये 112 गुना 25 का मतलब होता है 2 5 के, ठीक है। अब जीरो बनानी है, तो 2 5 के की जीरो बनानी, तो दो दो के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, दो के मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दो के वो डिवाइड भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका तो इफेक्ट होगा जीरो, क्योंकि इस पे इसका इफेक्ट 0 0 0 या पॉइंट पॉइंट इन पे फर्क पड़ेगा, तो इसको तो लेना ही नहीं, कंसिडर नहीं करना, ठीक है। और नीचे रह गया 2 दूनी 4, अब इसको लेना है, तो 112/4 करना है, इसको सोल्व करेंगे ना, इस ये आ जाएगा
28। ठीक है, तो हमारी जो डिजिट आएगी वो आएगी 28, तो ये 28 इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करना है, जीरो तो लेना ही नहीं है, जीरो का फर्क भी सिर्फ बस पॉइंट पे पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, और पूरे मैथ्स में यूज होएगा, पूरे मैथ्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ए इज 28% लेस देन बी, ठीक है, एंड सी इज 25 लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो दो नंबर तो माइनस मान नहीं सकते। ठीक है, एक नंबर मानना है। ए इज 28% लेस देन बी, ठीक है, एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ द। अब देखो या लाइन, यहां से अगर मान ले बी मान लिया, ठीक है, तो ए निकाल देंगे। ठीक है, और जो सी है ना वो ए पे और बी पे डिपेंड कर रहा है, तो अब सबसे पहले हमें बी मानना पड़ेगा 100। ठीक है, और जो ए है ना वो इससे 28% कम है, इसका मतलब वो जो ए हो गया वो हो गया, इससे 28% कम कर दो तो कितना आ गया 72 जो ए है। अब बात कर रहा है किसकी, अब इनको काट दो, 4 से 18, 4 से 25। ठीक है, अब बात कर रहा है सी की, अब आ गया सी। जो सी है वो ए और बी के जो सम है ना उससे 50% कम है, जो ए और बी का सम है, देख लो कितना है इसका सम, ये 43, इससे 25% कम है। ठीक है, 25% कम है तो इसका मतलब इसका 75% है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है सी है 43 का 75%, तो इंटू में 75/100। ठीक है, ये आ गया सी 75/100, 3/4 भी होता है ये, सोल्व करोगे क्योंकि पहले बताया था कि 75% का मतलब 3/4। ठीक है, दोनों हो सकती है इसमें। ठीक है, अब ऐसे ही लेके चलो आगे, देखो निकालना क्या है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी किससे, ए से, ये ए, इसका कंपैरिजन इससे कर रखा है। ठीक है, ए से कितना प्रतिशत कम है, अब इसको सोल्व करो। 43 चला इंटू में 3/4। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 120, 129/4, 20, 30, 32, 32.5। ठीक है, ये आ गया 32.5। सोल्व बताऊंगा कैसे किया, और ये इससे कितना, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये देखो इससे 18, 4, 22, 14.25 था ये, 14.25 अधिक है, इससे 18 से मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब देखो डिजिट देखो, जो हमारा आंसर डिपेंड करता है 8, 4, 8, 1, 7, 5, 7, 9, मतलब 2 डिजिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो जीरो का फर्क नहीं लेना हमने कहीं पे भी। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे, 18, 18, 18 से 126, 16 वगैरह, 18, 118, 162। ठीक है, 79, 2 डिजिट 79, तो 79 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो सी निकाल लिया था, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया था। ठीक है, अब ये देखो पहले पहले तो हमारे पास ये आई ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे डिवाइड करना। ठीक है, अब देखो पहले इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले था कैलकुलेशन में 43 इंटू में 3। ठीक है, अब देखो 43 तो मतलब थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, अगर इसको देखो तोड़ के करेंगे, तोड़ के कैसे, जैसे 43 को ऐसे लिखते हैं 40 प्लस में 3। ठीक है, इंटू में 3 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे हो सकता है। हाँ देखो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया, फिर प्लस में फिर कितना रहेगा 3, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 9, तो 129 आ गया। ठीक है, अब देखो तुम्हें करना कैसे है, देखो सबसे पहले इसकी इस डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 4, 3, 12। ठीक है, और इसके बाद जितने भी वो है ना अक्सर इसके बाद जो कर, ये उसका मतलब 4 ना था, इसका मतलब 40 था, 40, क्योंकि 40 प्लस में 3 था ना, तो 4 का मतलब इसका 40, क्योंकि इसके बाद एक
क्योंकि ये वो इकाई दाई और वंस टेंस प्लेस पे है ना यो, तो इसके बाद एक जीरो मान ली हमने, ठीक है, इसके बाद एक जीरो, ठीक है। 40 के 4×3 = 12 और एक जीरो लगा दो, क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दे, ठीक है। 120 प्लस में 3×3 = 9, ठीक है, और इसके बाद एक भी डिजिट नहीं तो एक भी जीरो, जितने उसके बाद अगर मान ले ऐसे करना होता 123 × 4, तो 4×1 = 4, उसके बाद दो डिजिट है, दो जीरो लगा दो, ठीक है। उसके बाद अगर 104 हो गया, फिर 4 ने 2 गुणा करो, 4×2 = 8, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दे, 480 हो गया। फिर 3×4 = 12, फिर उसमें 12, 492, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिजिट है ना उतनी जीरो लगानी पड़ेगी, जो ये था 43, ये था 3, ठीक है। तो 4×3 = 12, तो एक जीरो और लगा दी, क्योंकि इसके बाद एक 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 डिजिट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में 3×3 = 9, 120 और 9 129, 129/4 यो था। अब डिवाइड भी मतलब वो करना है कि तोड़ के 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 को 129 को कैसे लिख सकते, 120 प्लस में 9, और 9 वो बाद में बताऊंगा कैसे, बटे में 4, ठीक है। 120/4 करेंगे, ये आ जाएगा 30, ठीक है। प्लस में 9/4, 9/4 सीधा ना कर सकते, तो 9 की जगह 8 है, इसके 8 प्लस में 1, हाँ, 8/4 करेंगे 2, तो 30 ये था, प्लस में 2 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, ठीक है। फिर प्लस में 1/4, 1/4 हो गया है, मतलब 4 का एक हिस्सा, मतलब पाइया, ठीक है। तो 1/4, तो 0.25, ठीक है, तो 0.25 ये हो गया, तो ये हो गया 32.25, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इससे ये इससे कितना दिख है, ठीक है। तो ये इससे कितना दिख था, ये दिख था 14.25, ठीक है। और जिससे कंपैरिजन करेगा ना उसी को इसमें बाई में लेना पड़ेगा, तो किससे, इससे पूछ रहा था इससे कितना दिखे, तो ये आ गया 18, ठीक है। और हमने फिर ऑप्शन देखे कि दो डिजिट पे डिपेंड कर रहा है, तो दो डिजिट तक ही आंसर निकालेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे ना दो डिजिट तक, तो 7 9 आ गया, 7 9 इसमें, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। पूरा सोल्व नहीं करना है, पूरा सोल्व नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखो। अब 70% ऑफ एक्स माइनस वाई, ये जैसे ये दे दिया 70% ऑफ एक्स माइनस में वाई बराबर 30% एक्स प्लस में वाई, ठीक है। देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, इसका मतलब एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, उसमें एक्स की वाई की वैल्यू भी चाहिए और एक्स की वैल्यू भी चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए ना, तभी तो निकालेंगे। तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आएगी फिर, ठीक है, यहां से कैसे भी। अब ये इक्वल का साइन है, ठीक है। और जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज तोल नहीं करना इसमें, परसेंटेज में देखो वैसे कट जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब देखो ये आ गया एक्स प्लस में वाई, मतलब एक्स एक्स की एक साइड कर दो और नंबर नंबर एक साइड कर दो, बटे में एक्स माइनस में वाई, ये आ गया 7/3, ठीक है। अब एक्स एक्स प्लस में वाई की वैल्यू ये है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये है। एक आगे तुम पढ़ोगे कि एक प्रॉपर्टी आएगी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका मतलब उसमें क्या होगा, जैसे एक्स प्लस में वाई की वैल्यू देगा, एक्स माइनस में वाई की वैल्यू देगा, बहुत आगे बहुत यूज होगी। और एक तो इसमें एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, एक वाई की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। देखो अब इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर, ठीक है, इसमें 7 था 3 था, जो बड़ा नंबर ना उसकी वैल्यू, इसमें बड़ा नंबर एक्स होगा, क्योंकि देखो इसमें से कुछ घटा रखा जब कुछ आया है, तो इसमें बड़ा नंबर होगा एक्स, ठीक है, और छोटा नंबर होगा वाई, ठीक है। क्योंकि इस बड़ा नंबर यूं होगा क्योंकि इसमें से कुछ घटा रखा है फिर कुछ आ रहा है, जब बड़ा हो गया जब भी तो इसमें से कुछ घटा होगा ना, ठीक है, तो बड़ा नंबर होगा एक्स, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के एक्स यो जो 7+3/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को वो सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, 7-3/2, तो ये आ गया 2, ठीक है। अब देखो कैसे पता लगा कि इस एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है, जैसे प्लस करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो पहले वाला होगा, क्योंकि इसमें से घटा के कुछ वो है, ये कुछ घटाया होगा, जब ये बड़ा होगा तभी तो घटाया होगा ना, तो बड़ी वैल्यू आएगी जो पहले वाला होगा, एक्स एक्स वाला, तो एक्स की वैल्यू आएगी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, वाई की वैल्यू दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गया 5, तो ये आ गया
वाई की वैल्यू आ गई 2 और एक्स की वैल्यू हो गई 5। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का, ठीक है, कितना प्रतिशत है वाई है, वाई है 2, ठीक है, ठीक है, और एक्स का पूछ रखा है, जिसका जिससे कंपेयर करेगा ना वो हमेशा वाई में होगा। तो एक्स का दे वर्ड आएंगे का या से, जिसके साथ होगा ना, जैसे एक्स एक्स के साथ आया तो एक्स का मतलब 5, ठीक है, 2/5। अब इसको परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, और इसका वैसे पता है कि 2/5 मतलब 40% होता है, तो आ गया 40%, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 40%। रोल करोगे तब भी आएगा, 2/5 का वैसे ही बताया तो तब भी 40%, ठीक है ये। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट। अब देखो, ए पर्सन हु स्पेंड्स 68% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव इतना। देखो, एक कोई आदमी है वो 68% है ना जो वो खर्च कर देता है, मतलब स्पेंड कर देता है खर्च, ठीक है। अब ये है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू दे रखी है सेव करने वाली, जो वो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो, ठीक है। और हमेशा क्या होगा, जैसे ये देखिए 14720, ये देखिए सेव करने वाली, ठीक है। हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा जो परसेंटेज वैल्यू ना वो एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर होगी, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू तो हमने ऐसे ही ज्यूम हो रखी है, इसके साथ कुछ ना कुछ मतलब मल्टीप्लाई हो रखा है, और वो इसी से डिसाइड होगा कि क्या मल्टीप्लाई हो रखा। अब देखो, इसमें दे रखी है एक्चुअल वैल्यू में सेव, ये दे रखी खर्च, ठीक है। जब भी कंपेयर करेंगे ना सेम चीज ने सेम चीज से कंपेयर करेंगे, तो इसमें सेम इसमें दे रखा है सेव करने वाली मतलब बचत करने वाली, तो हमें जो परसेंटेज वैल्यू लेनी है वो बचत करने वाली ही लेनी है। जैसे कोई भी अगर 68% स्पेंड कर देता, खर्च कर देता, तो उसके बाद बचत कितनी रहेगी, उसके बाद बचत रहेगी 32%, ठीक है। और बचत को एक्चुअल वैल्यू, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू वाली बचत है, इससे हम करेंगे कंपेयर। जैसे 32% की वैल्यू दे रखी है 14720, अब जीरो का वैसे लेना नहीं, ठीक है, क्योंकि सब में डिजिट अलग है, डिजिट अलग, डिजिट अलग। तो उसका कुल खर्च, कुल खर्च था हमारे पास 68%, या, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, या ये पूछ रखा है, ठीक है। अब इसको काट दो, देखो 4×8 = 32, 4×17, ठीक है। अब इसको देख लो, 8 से काट दो, 8×1 = 8, 6 बच गए, 8×2 = 64, 3 बच गए, 8×4 = 32। अब जीरो नहीं लिए मैंने, ठीक है। अब इसकी हो गया 184 टाइम्स हो गया ये इसका, ठीक है। अब इसका भी 184 टाइम्स होगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब सबसे पहले इसमें देखो 7×4 = 28, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट में आ गया 8, ठीक है। जीरो जीरो नहीं लेने हैं, जीरो के बाद देखो लास्ट डिजिट में कितना 6, इसमें कितना 8, इसमें कितना है 1, इसमें कितना 4, तो लास्ट डिजिट आ गई 8, तो 8 ये बड़ा आंसर होगा, ठीक है। बस क्योंकि हमने डिजिट देख ली 4 6, ये और फिर लास्ट डिजिट ही देख ली, लास्ट डिजिट सब में होते हैं। तो लास्ट डिजिट इसमें थे 8, तो हमने ले ली 7×4 = 28, लास्ट डिजिट इसमें आएगी 8, ठीक है। लास्ट डिजिट से ही आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। हमेशा ऐसे हो गया कि जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी उसकी परसेंटेज की वैल्यू से हमें कंपेयर करेंगे और सेम से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, ये देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है और इसमें टाइम भी लगेगा ही लगेगा, तो ये लास्ट में अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन है। वैसे इजी है, देखो इसमें क्या दे रखा है, लास्ट में क्या पूछ रखा है, 2x प्लस में 5% ऑफ समथिंग और x प्लस में 10% ऑफ समथिंग, मतलब x की वैल्यू तो हमें चाहिए तभी तो इसका परसेंट निकालेंगे, ठीक है। सबसे x वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कहाँ से निकाल ले, ऊपर देखो इन्फॉर्मेशन देखी है 3x माइनस में 10% ऑफ 150 और x% ऑफ 300/15 दे। ये कह रहा है कि जो ये वाली वैल्यू ना, ये पहले वाली वैल्यू, ठीक है, ये इस वाली वैल्यू से 15 ज्यादा है। तो इसके दो तरीके निकालने के, एक तो देखो जैसे ये वैल्यू 3x माइनस में 10% ऑफ 150, ठीक है, और ये एक तो इक्वेट करने का तरीका, इक्वेट करेंगे x% ऑफ 300, ठीक है। अब देखो, अब हम इक्वेट कर रहे हैं, और ये वाली वैल्यू ना इससे इससे ये वाली वैल्यू इस वाली वाली वैल्यू से 15 ज्यादा है, ठीक है।
तो अब इसमें दूसरी वाली वैल्यू में 15 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब इक्वेट कर दिया, ये दोनों बराबर। बराबर कैसे होंगे? जब ये 15 ज्यादा है तो इसमें भी 15 ज्यादा कर लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये है 3x माइनस में 10% हो 150, ठीक है। अगर इसमें से ये दूसरी वाली घटा देंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 15 का है, तो इसमें बड़ी वाली में से दूसरी वाली घटा देंगे ना, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं, एक्स परसेंटेज ऑफ 300, ठीक है, ठीक है, ये है। और इनको डिफरेंस आएगा 15 का, ठीक है। कैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, देखो परसेंटेज का मतलब बाई में 100, ठीक है। अब इसको काट देंगे 3 2, ठीक है। इसका मतलब भी परसेंटेज का मतलब यहाँ बाई में 100 परसेंटेज का मतलब, तो काट देंगे तो ये आ गया, देखो। अब इसको सोल्व करेंगे, 9x, ठीक है, माइनस में 30, पाई में 2, माइनस में 3x, ठीक है, बराबर है 15। अब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे, 9x माइनस में 6x, ये आ जाएगा 3x, ठीक है, और बराबर है, ये आ जाएगा 3x माइनस में 30 बराबर है 30, और 3x बराबर है 60, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20, ठीक है, सोल्व करके, ठीक है, 20। अब देखो, अब इसके बाद शुरू होगा प्रोसेस। x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, या ये अब देखेंगे क्या पूछ रहा है। 20 20 पुट करेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है 45% 220 का, और ये है दूसरा 30% 250 का। ये पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितने कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ये निकालेंगे, इसका इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 99, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 75। अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितनी ज्यादा है, देखो। अब इससे ये ज्यादा 24 ज्यादा, किससे? जिससे कंपेयर करेगा उसी को लेंगे। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बेटे में 75 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब देखो 75, अब 0 0 कुछ भी नहीं देखना, अब चुको सब चीज सेव चल रहा है। 3 भी तो ये आ गया 832, 32% आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया 32। अब इसमें टाइम लगेगा, ये लगेगा भाई, और एक्स की वैल्यू सोल्व करके तब आएगा ये पूरा आंसर, ठीक है। और अब ये कैलकुलेशन देख लो कैसे हुई। ये था 45, ये 22 था, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 × 5, ठीक है, 9 × 5, और 5 का मतलब है 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको काटेंगे 11 11 99, तो 99 आ गया, ठीक है। बताऊंगा वो बाद में, वो कि कैसे कैसे पॉइंट लगाने, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। और अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी, 25 थी या 75, 75 आ गया। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे वैसे भी, ठीक है। अब देखो ये देखो, पहले तो 45% था 220 का, ठीक है। अब देखो जैसे 99 आया था, डिजिट तो यही आएंगे हमेशा, वो फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, या ऐसे, या बाद में यहाँ 0 आएगी, 2 0 आएगी, कैसे ऐसे फर्क पड़ेगा बस। डिजिट वैसे ये 9 9 दोनों सेम रहने। अब देखो, अब अंदाजा कैसे लगाएगी कि कहाँ पे ये पॉइंट आएगा, देखो। अब इसका अगर मान ले इसका पूरा 100% कितना होगा, टोटल यही होगा, ठीक है। उसके बाद 10% कितना होगा, 22, ठीक है। 10% कितना होगा, 22, क्योंकि एक के बाद पॉइंट आ जाता है 10% में। अब ये पूछ रखा है 45%, तो 10% से तो ज्यादा ही होगा, इसका मतलब 22 से ज्यादा आंसर आएगा, तो 22 से ज्यादा आंसर आएगा तो 99 ही आंसर है, ठीक है। और 22 से कम आंसर होता तो फिर देखते हम कि यहाँ पे पॉइंट आएगा कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। क्योंकि 10% से तो ज्यादा ही होगा, तो 99 आंसर आ गया इसका, ठीक है, एग्जैक्ट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद करने हैं, पॉज कर लियो वीडियो को, और फिर अपने आप खुद करने तुम्हें, एक तो ये, ठीक है, पॉज कर लो। एक ये पॉज करते रहना, ये ये
यहाँ पे इसमें लास्ट लाइन देखना, वहां से कंपेयर करते चलियो। ठीक, ये 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 अब देखो, एक ये क्वेश्चन है, देखो अब ये निकालना है, एक्स परसेंट ऑफ 280 इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस में 20% ऑफ 310। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये सारे इस साइड हो जाएंगे, बाकी सारे इस साइड। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब देखो। ठीक है, ये है 15%। वैसे 15% ऐसे होता है कि 3/20, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब तुम इसको भी भूल जाओ, 3/20 15%। अब देखो, सिंपल मतलब क्या है कि ये है, डिजिट में कब कब फर्क पड़ेगा, बस पॉइंट का फर्क पड़ेगा बस डिजिट में। ठीक है, और वो पॉइंट लगाने भी बता दिए मैंने। देखो 15 × 24, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, परसेंट का मतलब बटे में 100 लगाओगे तुम, उसका फर्क बस पॉइंट पे पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, एक तो एक तरीका ऐसे भी कि 10% प्लस 5%, 10% 24, फिर उसका 5%, उसका आधा 12 30, ऐसे निकाल दिया। अब देखो 15, ये इसको ऐसे लिख सकते 3 × 5। ठीक है, 5 का मतलब 5 हटा के 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 2 ये कट गए, ऐसे ऐसे आ गए 12 30 36। ठीक है, 36 आ गया, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। अब देखो 15 है ये, इसको 15 भी मान सकते हैं, 150 भी मान सकते हैं, 1.5 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 24 से गुना करना। ठीक है, ये है 1.5 मतलब 1.5। ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 24 का 24। ठीक है, 1.5 को ऐसे लिखते हैं 1 प्लस में 0.5, 0.5 मतलब हाफ, आधा, एक और आधा। ठीक है, एक से गुणा करेंगे तो 24 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.5 मतलब आधे से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आधा 12। ठीक है, तो 24 प्लस 12 36। ठीक है, अब देखो पॉइंट कैसे आएगा, इसका निकालना था 15%। ठीक है, अब इसका 10% कितना होगा, एक के बाद पॉइंट 24। ठीक है, 10% कितना होगा 24, एक के बाद पॉइंट होता है 10%, तो 24 से बड़ा आंसर आएगा ये 36, 24 से बड़ा है तो यही आंसर है। ठीक है, अब देखो ये सोल्व करके आ गया 36 प्लस में। अब देखो 1/5, 1/5 कुछ नहीं करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी, 31×2 = 62। ठीक है, अब देखो पॉइंट पॉइंट भी कहाँ गया, देखो इसका 10% देखो कितना 31, इससे तो बड़ा ही होगा, तो यही आंसर है 62। ठीक, 36 प्लस 62। ठीक है, 280 का x%, अब ये होगा देखो 98। ठीक है, और ये आ गया 280 × x/100, ये वैल्यू चाहिए थी, 0 से 0 गई। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ जाएगी गुणा में 10/28। ठीक है, ये 14 चौथे 98, 14×2 = 28, 7/2, 70/2 35, 35 आंसर होना चाहिए ये। ठीक है, अब ये भी जीरो नहीं लेनी थी वैसे तो, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। 14×2 = 28, 14×7 = 98, 7/2 तुम्हारा आंसर आया, तुम्हारा आंसर आया 3.5। ठीक है, और यहाँ पे है 35, बस पॉइंट का फर्क है ना, क्योंकि डिजिट तो सारी अलग अलग है ना, इसलिए यही आंसर है। ठीक, 10 की भी कोई कुछ भी नहीं लेना था। ठीक है, 7/2 मतलब 7, 7 का आधा, आधा 6, इसको ऐसे लिख सकते 6 प्लस में 1। ठीक है, 6 का आधा 3, फिर 1 का आधा, आधा 3 और आधा मतलब 3.5, 3.5 ऐसे, जैसे ये होता है 41/2। ठीक है, इसको तोड़ देते 40 प्लस में 1, 40 का आधा 20। ठीक है, प्लस 1 का आधा 0.5, 20.5 ऐसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सारे खुद करने जो बच बच गए थे।